बादब बामुलाजा में मैं फजल इमाम मलिक। बिशन सिंह बेदी अपने ज़माने के मशहूर स्पिनर, अपनी फिरकी पे बल्लेबाजों को नचाने वाले बेदी 75 साल के हो गए। उनसे कई बार मिलना हुआ। फक्कड़ क्या किस्म के इंसान, बेलोस बात करने वाले, बेलाग लपेट के बात करने वाले, और बीसीसीआई को लेकर दूसरे खिलाड़ियों में जिस तरह का एक खौफ और दहशत अभी है या अभी बरकरार रहता है, लोग बीसीसीआई के खिलाफ कुछ बोलना नहीं चाहते। बिशन सिंह बेदी क्रिकेट की खामियों को भी बात करते थे और क्रिकेट के तंत्र पर भी वो तंज करने से नहीं चूकते थे। उनके 75 साल पूरा होने पर भारतीय टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने एक आयोजन किया। उसमें कई खिलाड़ी जुटे, मदन लाल जुटे, कीर्ति आज़ाद जुटे, अंशुमन गायकवाड़ जुटे और भी कई खिलाड़ी जिन्होंने बिशन सिंह बेदी की उपलब्धियों को सराहा, उनके कसीदे पढ़े। हम बिशन सिंह बेदी पर कुछ बात करें इससे पहले एक गुजारिश है, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब बामुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आपकी ताकत बने और आप हमारी ताकत बने। और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि किसी भी नए वीडियो की सूचना आप तक फौरन पहुंचे। साथ ही साथ जन सरोकारों की पत्रकारिता को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ाने के लिए बादब बामुलाहजा को आर्थिक सहयोग भी करें। तो बिशन सिंह बेदी भारतीय क्रिकेट का एक बड़ा नाम, और स्पिन तिकड़ी या चौकड़ी जो भी कहें, वेंकटराघवन, प्रसन्ना, चंद्रशेखर और बेदी, तब हमारे पास आज की तरह बहुत तेज गेंदबाज नहीं होते थे। सिर्फ औपचारिकता निभाई जाती थी तेज गेंदबाजी की, ताकि गेंद पुरानी हो और फिर हमारे स्पिन गेंदबाज अपनी अंगुलियों का कमाल दिखाते थे और बड़े से बड़े खिलाड़ियों, बड़े से बड़े बल्लेबाजों को उस स्पिन के जाल में उलझाकर अपना शिकार बनाते थे। बिशन सिंह बेदी उनमें से एक। वो सिर्फ बेहतर खिलाड़ी तो थे ही, अपनी बेबाकी के लिए भी वो मशहूर थे। बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए, पिछले साल का वाक़या है, जब डीडीसीए में अरुण जेटली, जो पूर्व वित्त मंत्री और डीडीसीए के अध्यक्ष भी रहे, उनकी प्रतिमा लगाई जा रही थी। उसका सब मुखर विरोध बिशन सिंह बेदी ने किया। उन्होंने न सिर्फ मौखिक विरोध किया, बल्कि डीडीसीए को पत्र लिखकर कहा कि वो इसका मुखर विरोध करते हैं और अपने नाम पर बने हुए स्टैंड को, जो उनके नाम पर रखा था, उसको वापस लेने की बात की। बेदी ने कहा था कि क्रिकेट मैदान पर क्रिकेटर की प्रतिमा लगना चाहिए, किसी प्रशासक की नहीं। जिस तरह से लॉर्ड्स पर डब्ल्यू.जी. ग्रेस की है, ओवल पर जैक हॉब्स की है, एसजीसी यानी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर सर डॉन ब्रैडमैन की है, बारबाडोस में सर गैरी सॉबर्स की है, या मेलबोर्न में शेन वॉर्न की है, उसी तरह दिल्ली में अगर लगना है किसी क्रिकेट मैदान पे किसी की प्रतिमा, तो वो किसी क्रिकेट खिलाड़ी की होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा कि वो इसका विरोध करते हैं, उनकी सदस्यता ख़त्म कर दी जाए डीडीसीए से, और सिर्फ सदस्यता से ही ख़त्म नहीं की जाए, बल्कि उनके नाम पर जो स्टैंड रखा जाए उसे ख़त्म कर दिया जाए। 75वां जन्मदिन उनका मनाया कपिल देव ने। यह भी कम दिलचस्प नहीं है कि 1978 में जब पाक दौरे पर पहली बार कपिल देव का चयन हुआ भारतीय टीम में, तो बिशन सिंह बेदी उस टीम के कप्तान थे। बिशन सिंह बेदी वो टीम के तब मैनेजर थे जब भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड में बहुत खराब लचर प्रदर्शन किया था, तो उन्होंने कहा था कि इस टीम को दरिया में डुबो देना चाहिए। तो इस तरह की बेबाकी बहुत कम लोगों में देखी जा सकती है। डीडीसीए में दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में जो घपला और भ्रष्टाचार था, उसके खिलाफ भी वो बराबर मुखर रहते थे। धरना प्रदर्शन भी कई बार किया कीर्ति आज़ाद के साथ मिलकर। उन्होंने 67 टेस्ट मैच खेला
और 67 टेस्ट मैच में 273 विकेट लिए। उस दौर में इतने ज़्यादा टेस्ट नहीं खेले जाते थे। अगर इतने ज़्यादा टेस्ट खेले जाते तो शायद उनके विकेटों की तादाद और भी ज़्यादा होती। तो जैसा कहा कि उनके इस समारोह में जिसे TV9 ने पेश किया, हम TV9 के सौजन्य से, TV9 के से साभार उस आयोजन की थोड़ी सी झलकियाँ दिखाएंगे। TV9 ने उस आयोजन में क्रिकेटरों की बातें भी की जो उनसे, और एक भावुक क्षण था जिसको कहा जा सकता है कि वो एक भावुक क्षण था, क्योंकि फिलहाल बिशन सिंह बेदी चल फिर नहीं सकते, व्हील चेयर पे उन्हें लाया गया। खुद गेट से उन्हें व्हील चेयर पे कपिल देव लेकर आए, मदन लाल, कीर्ति आज़ाद, अंशुमन गायकवाड़ और भी कई, मनिंदर सिंह, बहुत सारे नाम, बहुत सारे क्रिकेट खिलाड़ी उस बिशन सिंह बेदी के बधाई देने वहाँ मौजूद हुए। और सब लोगों ने यही दुआ कि जल्द ही अपने वो पैरों पर खड़े होकर फिर से उसी तरह से सक्रिय हो जाएं जो उनकी जिस तरह से वो पहले थे और जो उनके एक पहचान है। TV9 के से साभार हम ये वीडियो यहाँ दिखा रहे हैं, आप देखें। और उन क्षणों को जब बिशन सिंह बेदी मैदान पर बड़े बड़े बल्लेबाजों का छक्के छुड़ा दिया करते थे, उन क्षणों को याद करें उनके साथियों के साथ, उनके दूसरे साथी खिलाड़ियों के साथ। उनके 75वें जन्मदिन पर बाबर आज़ा भी उन्हें बधाई देता और उम्मीद जताता है, उम्मीद कि वो जल्द ठीक होंगे और हम लोगों से वो इसी तरह से मुलाकात करेंगे जैसे पहले मिलना जुलना हुआ। मुझे याद है कि वो चाहे कोलकाता हो या दिल्ली, जब भी मिलते थे बिंदास अंदाज में मिलते थे। हमने तो मैच के दौरान भी उनके जब प्रेस बॉक्स में उन्हें बियर का गिलास लिए देखा है, पीते हुए देखा, चुस्की लगाते हुए देखा है, और कई महिला पत्रकारों के साथ मजाक करते हुए भी देखा है। कई तरह के बहुत दिलचस्प क्षण हमने देखे हैं। नवाब पटौडी के साथ उनकी अंतरंगता को भी गवाह बने। तो उम्मीद है कि जल्द ही वो सेहतयाब होंगे और हम तमाम लोगों को अपने संस्मरणों से, अपने किस्सों से उसी तरह से महसूस करेंगे, उसी तरह से आनंदित करेंगे जैसा कि पहले करते थे।